दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आज का टॉपिक ऐसा है जो आपकी जिंदगी की इकोनॉमी को हिला देगा, आपके स्टेट की इकोनॉमी को मूव कर सकता है और हमारे देश की इकोनॉमी को मूव कर सकता है। क्योंकि आज का टॉपिक इस देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी, ओहो, आज तक जीवन का हर ज्ञान लिया लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं नहीं सिखाई। मैंने जब बचपन में किताबें पढ़ना शुरू किया तो ऐसा रटना शुरू किया और पूरे प्राणों से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इतिहास पढ़ा तो समझ में आया और पूरे प्राणों से पढ़ा तो क्या सीखा? अंग मगध काशी कौशल वज्जिमल चेदी वत्कुल पंचल मत्स्य सुसेन अस्मकवंती खंडर कंबोज। मैंने पूरे 16 महाजनपद सीख लिए, मैंने सब कई नॉलेज ले लिए जो जिंदगी में बहुत आनंद आता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी। ओहो, 12th क्लास तक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी। मैंने ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी। मैंने लॉ किया, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी। फिर जिंदगी में जब थपेड़े खाए, जब जिंदगी में उठापटक हुई, जब जिंदगी का सच्चाई का सामना करना पड़ा, तब जाके मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी समझ में आई। और फाइनेंशियल लिटरेसी की पिछले 25 वर्षों की क्लास को आज मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जबरदस्त तैयारी के साथ। फाइनेंशियल लिटरेसी एक नॉलेज है मेरे बंधु, इसे लेना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है, एक कला है, सीखनी होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक साइंस है, इसे जीना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक गेम है, इसे खेलना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक पेशेंस है, एक संयम है, धारण करना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक प्रैक्टिस है, एक साधना है, इसे करनी होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक प्लेज है, एक सौगंध है, इसे निभाना होगा। यह है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर इसे सीख लिया तो पैसा आपके लिए काम करेगा, और अगर नहीं सीखा तो पूरी उम्र भर आप पैसे के लिए काम करते रहोगे। तो मेरे बंधु, मेरे भ्राता, मेरे मित्र, आपको सबसे पहले यह समझना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी की परिभाषाओं में मैंने क्या क्या बोल दिया। मैंने संयम बोला, मतलब जब जिंदगी में खर्चे की बात आएगी तो संयम धारण करना होगा। मैंने साधना बोली, जब लंबे समय तक फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ की तरफ जाओगे तो आपको बहुत गहरा पेशेंस रखना होगा। आपके जीवन में कुछ सौगंध लगेगी, क्योंकि जब जब जिंदगी में आप इनडिसिप्लिन में आ जाते हो तो डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? और अब शुरू करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वो कौन से हिस्से हैं, वो कौन सी जर्नी है, वो कौन सी चीजें मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी का पूरा समागम बनता है। फाइनेंशियल लिटरेसी 4 चीजों से मिलकर बनती है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल लिटरेसी 4 चीजों से मिलकर बनती है, और जल्दी से बोलता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना। दोबारा दोबारा दोबारा। कमाना, बढ़ाना, खर्चना, बढ़ाना। कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना। कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना। कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना। इसको रट लो, इस मंत्र को रट लो, इस मंत्र को जगह जगह चिपका दो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी के अगर ये एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि कमाना सबसे पहले लिया, उसके बाद खर्चना नहीं लिया, उसके बाद बचाना लिया, उसके बाद खर्चना लिया, उसके बाद बढ़ाना लिया। मतलब हर एक इंसान को पहले जिंदगी में एक अर्जित आय करनी पड़ती है, अर्निंग करनी पड़ती है। अर्निंग के बिना वो नहीं हो सकता। सेविंग करनी पड़ती है, वो सेविंग के बिना नहीं हो पाएगा। और उस सेविंग के बाद एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। एक्सपेंडिचर हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है, करना ही होगा। और इसके बाद बढ़ता कैसे है धन, इसके बाद आपकी जिंदगी का फाइनेंस ग्रो कैसे करता है, और वो है इन्वेस्टिंग। इन चारों सिद्धांतों को, ये चारों एलिमेंट्स को जो फाइनेंशियल लिटरेसी जीवन के चारों अंगों को सिखाती है, कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना, अर्निंग, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टिंग, इनके लिए अच्छे से क्लासेस लूंगा। लेकिन आज मैं केवल एक पॉइंट बताने वाला हूं, और वो है अर्निंग, वो है अर्जित आय, वो है जिंदगी में कमाना मेरे भाई। बाकी के 3 पॉइंट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं अपने प्राण लगाता हूं, इसलिए एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से मास्टरी कराऊंगा, क्योंकि 25 बरस हो गए इस पूरी जिंदगी को जीते हुए, इस विज्ञान को जीते हुए, इस संयम को धारण किए हुए, साधना को करते हुए 25 साल हो गए। जिंदगी का वो समय भी देखा जब मैं अपनी लाइफ में 1000, 5000, 10,000 रुपए महीने के कमाता था। फिर वो समय भी देखा जब 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाता था। उस टाइम भी संयम धारण करना पड़ा। हेलो, दोबारा मतलब जब 2-5 लाख रुपए महीने के कमाया तब भी संयम धारण किया, उस टाइम भी सौगंध पालन की। तो 1000 से 5000, फिर 2 से 5 लाख, और आज की तो क्या बताऊं। अभी तो आप सिर्फ ये यात्रा देख लो कि मुझे आपको ये 4 चीजें अच्छे से इंस्टॉल करनी है आपके भीतर। कमाना, बचाना, खर्चना, बढ़ाना, और यही है अर्निंग, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टिंग। तो आज वीडियो का पहला पार्ट लेते हैं, और वो है अर्निंग, अर्जित आय, कमाना। अब मैं आपको, और आप YouTube पे, आप इंस्टा पे, आप दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जब लिखोगे अर्निंग करने के सोर्सेज क्या क्या है, मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूं, ध्यान रखना। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अर्निंग कर रहा है। एक आदमी एम्प्लॉय बन के अर्निंग कर रहा है, एक आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड बन के अर्निंग कर रहा है, एक आदमी बिजनेस ओनर बन के अर्निंग कर रहा है, एक आदमी इन्वेस्टिंग करके अपनी इनकम कर रहा है। लेकिन इन चारों कॉलम्स में हम इतने ज्यादा संख्या में हैं, इतने ज्यादा काम है दुनिया में जो पैसा कमा के दे सकते हैं। उन सारे कामों को इन 4 हिस्सों में अगर मैं बांट लूं, आपके जीवन में या तो आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो आप अपने आप को ये समझने लगते हैं कि मैं बिजनेस ओनर हूं। नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपने कोई रोजगार किया, और वो रोजगार में अब आप खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, और वो ही अर्निंग का रेशो है। तो आज मैं आपको कमाने की पूरी साइंस बताने वाला हूं कि एक इंसान को सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में अगर नौकरी करते हो और इनकम आती है, तो ध्यान रखना, गहरा बोल रहा हूं, कड़वा बोल रहा हूं। अगर आपने स्लो पॉइजन को लेने के बाद अपने आप को स्थिर कर लिया, अपने आप को रोक लिया, अपने आप को जिंदगी में और एक्सपेंशन की तरफ नहीं लेके गए, और विक्ट्री की तरफ नहीं लेके गए, और अपने आप को मोटिवेट नहीं किया, तो ध्यान रखना, एक दिन जिंदगी की अनसर्टेनिटी और एक दिन जिंदगी की ट्रेजेडी
आपको बहुत प्रायश्चित की ओर लेके जाएगी। मतलब कमाने के लिए अगर आप दो सोर्स को बांट लो, या तो आप कोई नौकरी कर रहे हैं जिससे आपको महीने की सैलरी मिलती है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं। मैं पहले नौकरी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में नौकरी से हर महीने सैलरी आती है तो उस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना लेना। क्यों बना लेना? क्योंकि ये कहावत है, जिस चूहे का एक ही बिल होता है उसके मरने की संभावनाएं अधिक होती है। क्योंकि जब सांप आता है और एक चूहे का सिर्फ एक ही बिल है तो सीधा खा जाता है। मतलब प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और जिंदगी की अनिश्चितताएं ये आपकी सारी सैलरी को खत्म कर सकती है। इसलिए अगर आप सैलरी कमा रहे हैं तो अपने आप को महाभाग्यशाली समझना, क्योंकि वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कोई एक सोर्स खड़ा करना होगा जो इनकम जनरेट कर सके। वो सोर्स आपकी जिंदगी में आपकी सैलरी को क्रॉस कर सके, ये आपको करना होगा। और आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस सोर्स को लेवरेज करना होगा, उसे और एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना होगा, उसे मल्टीप्लाई करने की ओर लेके जाना होगा। तो आज कमाने की बात करनी है, कमाने की साइंस के ऊपर बात करनी है। तो शुरू करते हैं। कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका, किसी भी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ले सकते हो, बेच सकते हो, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट हैं जिनको खरीदा बेचा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। और उनके कई तरह के पैटर्न हैं, कैसे खरीदना, कैसे बेचना। इसके एक्सपीरियंस में जब आओगे तो स्मार्ट वर्क भी कर पाओगे, कुछ हार्ड वर्क भी करोगे, कुछ अक्ल बादाम खाने से नहीं, कुछ बच्चे खाने से भी आएगी। पहला तरीका है प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास जिंदगी में कोई एक स्किल है तो स्किल बेस्ड प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हो। कोई एक स्किल में महारत हासिल कर लो और उसका प्रोफेशनल सर्विस देना शुरू करो। जब आप स्किल बेस्ड अपने आप को बना लेते हो, कसम पैदा करने वाले की, वो स्किल आपको पैसा दे सकती है। उसे प्रोफेशनल रूप में आप अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। नेक्स्ट सोर्स है क्रिएटिव इनकम सोर्सेज। अगर जिंदगी में कोई ऐसी क्रिएटिविटी कर ली जो इनकम का सोर्स बन सकती है तो इससे बड़ा क्या होगा। चौथा पॉइंट है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ओहो, इन चारों पॉइंट में एक चीज समझ लेना। आपको इन चारों पॉइंट में जो सबसे गहरा है वो ये है, या तो कोई प्रोडक्ट की लेन देन करनी होगी, उसे बेचना होगा, उसकी ट्रेडिंग करनी होगी, कुछ ना कुछ स्किल सीखनी होगी, कुछ क्रिएटिव करना होगा, या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करनी होगी। अब मैं आपको इन चारों पॉइंट से थोड़ा ऊपर उठाता हूं। इस दुनिया में जितने लोग कर रहे हैं वो कोई ना कोई इनकम अर्जित करने के लिए इन्हीं तीनों चारों सोर्स में से कोई एक सोर्स के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हूं जो बिजनेसेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को उठाता हूं, उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं, उनकी लाइफ में उनको ग्रो करना सिखाता हूं। मैंने अपनी स्किल को, इस नॉलेज को इस फॉर्मेट में प्रोफेशनल वे में सर्विस देकर इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। आपको भी इन चारों में से कोई ना कोई एक कनेक्शन बनेगा। नौकरी करने वालों के लिए कह रहा हूं, आपके लिए एडवांटेज है कि वहां से तो बंदी तनख्वाह आएगी। इनमें से कोई एक सोर्स खड़ा करना होगा। और अब सबसे बड़ी विपदा मेरे देश की, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो देश कई वर्षों पहले विकसित हो सकता था, लेकिन जिस देश के 150 करोड़ लोगों में से मैक्सिमम लोगों की जो सोच और थिंकिंग है वो क्या है? कोई बड़ा काम करूंगा, जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा काम करूंगा। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि बड़ा काम करूंगा। प्रॉब्लम तब हो पाती है जब आप बड़ा नहीं कर पाते हो, जब आप बड़ा काम नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ी त्रासदी, छोटे करने के लायक रह ही नहीं पाते हो, छोटा नहीं कर पाओगे क्योंकि बड़ा हो नहीं पाया, छोटा करने की हालत नहीं रही। मैं कल परसों रांची था, मैं मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकल रहा था तो एक मेरे फैन ने मुझे पकड़ लिया। सर मैं पहचान लिया आपको। मैंने कहा और बंधु क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ, 8,000 रुपए मेरी सैलरी है। परिवार में कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है? 5 लोगों का पेट पालता हूँ। 8,000 रुपए में वो आदमी एक कंपनी में जाके जॉब करने के लिए तैयार है। मैंने कहा इससे आपका घर का खर्चा चल जाता है? नहीं सर बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आपको इस इनकम के अलावा कुछ करने की इच्छा होती है? हाँ, लेकिन मैं क्या कहूँ। मैंने रेंडमली बोल दिया। मैं देख रहा हूँ इस रांची में खूब जगह फूड स्टॉल लगी हुई, जगह जगह वो, हम तो राजस्थानी लोग हैं तो बाटी बोलते हैं, लेकिन वो लिट्टी चोखा जैसा कुछ था। मैंने कहा इतने सोर्सेज हैं, कोई एक काम कर लो। अरे गोलगप्पे की दुकान लगा लो भाई। गोलगप्पे वाला एक आदमी मतलब दिन की बात करता हूँ मैं, घंटों की बात करता हूँ, 500, 1000, 2000 रुपए कमा लेता है। मतलब अगर महीने की उसकी अर्निंग की बात करो तो 50,000 लाख रुपए कमा लेता है। मैंने जब उसको 50,000 लाख भी बोल दिया, गोलगप्पे का एक एग्जांपल दे दिया, उस आदमी का जो रिप्लाई था मैं समझ गया हमारा देश विकसित होने में सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी रुकावट ये सोच है। उस आदमी ने कहा नहीं सर फिर मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बुआ भी इधर रहती है, मेरे मामा भी इधर रहते हैं, वो कहेंगे कि क्या कर रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई किया और ये गोलगप्पे बेच रहा है। ओहो हो, इतनी पढ़ाई लिखाई करके किसी कंपनी में जाके 8,000 रुपए की जॉब करना उसके लिए जट का सब्जेक्ट है। और महीने का 50,000 लाख रुपए कमा सके, मरे से मरा 30-40,000 रुपए एक गोलगप्पे वाला भारत में कमा लेता है। मैं हाई साइड की बात ही नहीं कर रहा, जो कमा लेते हैं 5-5 लाख वाले भी हैं। उसकी सोच ने मुझे एक आंसर दिया, मुझे एक वीडियो बनाना होगा, मुझे बात करनी होगी, और ये एक नहीं पूरी सीरीज होगी जो इन्वेस्टिंग तक जाएगी, जो वेल्थ तक बढ़ाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक जिंदगी में आपने ये ठाना है कुछ बड़ा करूंगा, उसी टाइम सतर्क हो जाना जब आप कुछ बड़ा करने की क्षमताएं डेवलप करते हो। और जिस टाइम बड़ा करने की क्षमताएं डेवलप नहीं हो पाती है उस टाइम छोटा काम करने के लिए तैयार रहना, जिसे आप छोटा कहते हो। मेरे लिए तो जीवन में कोई काम छोटा है ही नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, या तो बड़ा करो, और बड़ा नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे कदमों से बड़े की ओर जाओ। क्योंकि ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में अब मैं जो काम बताने वाला हूं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को यही काम, यही डायरेक्शन देते हैं। इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है जिनको आप छोटा छोटा कहते हो, जिनके लिए आप कहते हो, लोग कहते हैं मेरा मामा चाचा क्या कहेगा, मेरी बुआ क्या कहेगी, और वो बुआ कहेगी तो मेरे को शर्म आएगी। हे प्रभु,
कभी आपने देखा किसी देश की इकोनॉमी में किन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, कौन लोग इकोनॉमी को मूव कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो कारण बनते हैं उस देश के विकसित होने में? तो शुरू करता हूं और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पहला इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल और लोकल एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, परंपरागत है और हजारों वर्षों से जो धंधे चले आ रहे हैं वो इकोनॉमी की रूट है। पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रेडिशनल एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है फूड एंड बेवरेज जॉब्स। फूड एंड बेवरेज जॉब, धरती पे कोई किधर भी काम किया उसका धंधा पिट गया हो ऐसा कभी नहीं देखा। वो लगन से कर ले, बस मेरे जैसे व्यक्ति से सीख ले वे कि धंधा किया कैसे जा सकता है, बाकी पिट नहीं सकता। तीसरा सेगमेंट है डोमेस्टिक एंड स्मॉल स्केल वर्क। डोमेस्टिक वर्ल्ड का हर एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी, उसे डोमेस्टिक सर्विसेज चाहिए, उसे स्मॉल स्केल का कुछ वर्क जनरेट कर सके वो चाहिए। आपको ये करना हो सकता है, आपके लिए इनकम का सोर्स हो सकता है। और एक और पॉइंट है सर्विस बेस्ड वर्क। जब आप सर्विस बेस्ड वर्क करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो स्किल है जो डेवलप की है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। और ये पूरा युग डिजिटल हो गया। पूरे विश्व में 40% इकोनॉमी में डिजिटल योगदान भारत दे रहा है। और हम भारत के लोग कह रहे हैं 8,000 की नौकरी कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई काम डिजिटल करूंगा तो मेरे लोग क्या कहेंगे, मैं शर्मा जाऊंगा। कुछ तो सीख लो, कुछ तो जिंदगी में एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ वर्क कर लो मेरे भाई। कुछ डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। आपको रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क किया जा सकता है। हर आदमी गांव से जुड़ा हुआ है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास लैंड है, उसके पास वो वर्क करने की कैपेसिटी है। ये 6 हिस्से आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा रोल धारण करते हैं जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब मैं आपसे उन कामों की बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में बहुत वर्षों से हैं, अनादि से अनंत तक हैं। और उन कामों में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आता है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस माइंडेड आता है, अगर कोई व्यक्ति स्किल बेस्ड आता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अच्छे एटीट्यूड के साथ इन कामों को करता है, तो जिनसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मूव होती है, जिससे किसी देश की वो पूरी की पूरी इकोनॉमी जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, उन धंधों को अगर आपने सीरियसली लिया तो आपकी कमाई बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं एग्जांपल देना शुरू करता हूं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। इस धंधे में, इस दुनिया में हेयर कटिंग का जो बिजनेस है, वो जो सलून का बिजनेस है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। और हम कहते हैं नाई का काम करूंगा तो मेरी बुआ क्या कहेगी, 8,000 रुपए कमाने से तेरे बच्चे तुझे क्या कहेंगे, और नाई का काम करने से तेरी जिंदगी में क्या होगा, कभी कल्पना की है? लेकिन जब आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और तब नाई का काम करे, तब हेयर कटिंग का काम करे, तो प्रॉब्लम क्या होती है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अंदर से खुद से घृणा होती है, खुद का काम छोटा माना जाता है। जबकि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक बीएससी ग्रेजुएट अगर एक सलून खोलता है, उसके बाद वो मैथमेटिक्स वाला सलून खोलता है, एक आदमी जिसने एमबीए किया है वो सलून खोलता है, तो अब वो बिजनेस स्केल करेगा, उसके बिजनेस में वो पूरा नॉलेज लगेगा, उसके बिजनेस में वो पूरे हिस्से जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगते हैं वो लगते हैं। एक धोबी, एक प्रेस वाला, एक लॉन्ड्री बिजनेस, एक आयरनिंग सर्विस। पूरी दुनिया में लॉन्ड्री का बिजनेस कितना बड़ा इकोनॉमी मूव करता है। अरे किया जा सकता है, इसमें क्या लगता है, ये किया जा सकता है। कारपेंटर, आज दुनिया में जितने स्किल्ड कारपेंटर हैं उनकी कितनी कमी है। आप देखो 50 कारपेंटर में से कोई 2-3 कारपेंटर होते हैं जिनकी कलाएं जबरदस्त है, लेकिन कोई समझदार आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कुछ नॉलेज लिया है, कुछ पढ़ाई की है, वो अगर कारपेंटरशिप करता है तो उसके बिजनेस की स्केल होने की संभावना कितनी है। एक आदमी जो आयरन करता है, जो वेल्डिंग करता है, जो आयरन वर्क करता है, वेल्डिंग वर्क करता है, एक राजमिस्त्री जो मेसन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का वर्कर काम करता है, एक कंस्ट्रक्शन का वो आदमी जो परंपरागत तरीके से बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है वो कर रहा है। लेकिन अगर यही मेसन का काम आप जाके दुबई में, यही मेसन का काम आप जाके अमेरिका में, तो आपकी सैलरी महीने की 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक होती है। पता है क्या अंतर है? यहाँ जो कुछ नहीं कर पाया उसे कहते हैं बिल्डर, यहाँ जो कुछ नहीं कर पाया उसे कहते हैं कारीगर, और वहां वो व्यक्ति जो कुछ कर चुका है वो चुनाव करता है कि मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं प्लम्बिंग में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं इलेक्ट्रिशियन में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं पेंटिंग करूंगा, वो हाउस पेंटिंग करता है, वो बोर्ड पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग करता है। एक चुनाव करता है पढ़ा लिखा आदमी, जब मैं टाइल्स का काम करूंगा, मैं मार्बल फिटिंग का काम करूंगा, मैं वीडियो शूटिंग करूंगा, जो परंपरागत वीडियो शूटिंग है। आज की वीडियो शूटिंग और एडिटिंग कितना नेक्स्ट लेवल जा चुका। एक आदमी जो साइकिल और बाइक रिपेयर करता है उसे वो छोटा समझता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जहां इकोनॉमी मूव होती है जिसे आप छोटा समझते हो, मैंने इन धंधों में किसी भी आदमी को महीने का 50,000 लाख रुपए से कम कमाता हुआ नहीं देखा है मेरे भाई। 8,000 कमाकर मेरी बुआ मुझे क्या कहेगी, इसलिए मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम है। एक आदमी ऑटो चलाता है, एक आदमी टैक्सी चलाता है, एक आदमी रिक्शा चालक है, रुपया कमा लेता है उस 60,000 से ज्यादा। एक आदमी जो बर्तनों की पॉलिश कर देता है, जो मेटल को क्लीनिंग कर लेता है, ये धंधे में वो महीने का लाख रुपए कमाता है। एक टेलर है, एक दर्जी है, मैं जिस टेलर से कपड़े सिलाता हूं वो महीने के 10 लाख से 15 लाख रुपए कमाता है। 25 लोगों को रोजगार दे रखा है उस टेलर ने। क्यों? क्योंकि वो टेलर के काम को छोटा नहीं समझता। हम जब किसी काम को छोटा समझते हैं, हम जिंदगी में कभी अर्निंग नहीं कर पाते। और ऐसी थोड़ी इज्जत ले जाके क्या कर पाओगे जब जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करोगे। एक आदमी खुद से ग्रेट हो सकता है, बस अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करना होगा। नेक्स्ट लेता हूं फूड एंड बेवरेज जॉब्स। फूड एंड बेवरेज जॉब, भारत का जो मोटापा है ये साबित करता है कि यहाँ फूड का धंधा कभी खत्म नहीं होगा, यहाँ बेवरेज का धंधा कभी खत्म नहीं होगा। चाय नाश्ते की ठेली और ढाबा लगाने वाला महीने का लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन एक आदमी जो कहता है मैं 8,000 रुपए में खुश हूं क्योंकि बुआ मुझे कहती है बेटा अच्छा काम कर रहा है। एक फास्ट फूड लगाने वाला, एक पकौड़ी, एक समोसा, एक कचौरी बेचने वाला आदमी, एक जयपुर का रावत का कचौरी, छोटा सा ठेला लगाने वाला आदमी, एक छोटी सी शॉप लगाने वाला आदमी, उस आदमी के मोटिवेशन ने आज रावत मिष्ठान भंडार बना दिया, दुनिया में ब्रांड बना दिया। आज जगह जगह सेंटर्स हैं, उस आदमी की कचौरी ले जाकर लोग विदेशों तक लेके जाते हैं। एक कचौरी वाला
आज लेवरेज देखो, आज एक्सपेंशन देखो, आज मल्टीप्लिकेशन देखो। आपको जब जब काम छोटा लगता है, जिंदगी में पैसा कभी नहीं कमा पाओगे मेरे भाई। एक जूस सेंटर खोलने वाला महीने का लाख रुपए कमाता है, एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप लाख रुपए कमा के देती है, एक टिफिन सर्विसेज में पूरे देश में किधर भी जाऊं मैं सबसे पहले उस शहर में ये ढूंढता हूं जैन फूड टिफिन सेंटर कहां है। ऑलमोस्ट मुझे सब जगह मिलता है, मेरा खाना वहां से आ जाता है। लाखों रुपए कमाइए मेरे भाई, लेकिन छोटा समझते हैं इन कामों को, तब दिक्कत आती है। होम फूड डिलीवरी, ये सर्विस आपकी जिंदगी बना सकती है। केटरिंग सर्विस, मिठाई, बेकरी आइटम बनाना, ये बेकरी के आइटम बनाना इतना जबरदस्त है कि पूरी दुनिया के माँ बाप परेशान है कि बच्चे बाहर जाके क्या खा रहे हैं। अगर एक शहर के 10-15 कॉलोनीज में एक एक आदमी भी ये डिसीजन लेता है कि मैं बेकरी आइटम बनाऊंगा, कितने बच्चों का स्वास्थ्य बनाने में मदद करोगे। कितने लोग जिंदगी में अपना डेयरी का काम करते हैं और लाख रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन हम सिर्फ नौकरी करके जिंदगी में ये सोचते हैं बहुत बड़ी इज्जत है। ध्यान रखना मेरे भाई, नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, आजीविका के लिए सबको करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में जब आप रुक जाओगे तो ये देश रुक जाएगा। आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि जिंदगी में एक आदमी अमीर बनता है और पैसे वाला बनता है तो वो 10-20 घरों को और परिवारों को उठा देता है। इसलिए थोड़ा बड़ा सोचना होगा। एक महिला जो अचार का काम करती है, एक आदमी जो पापड़ का काम करता था, आज वो बीकाजी पूरी दुनिया में फेमस हो गया, वो भी पापड़ बेचता था। एक मसाले वाला MDH पूरी दुनिया में ब्रांड बन गया। ये सब छोटे छोटे डिब्बों से काम चालू किए। अगर ये भी ये सोचते कि काम छोटा है, वो कभी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक एंड स्मॉल स्केल वर्क। करोड़ों लोग अगरबत्ती का धंधा करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मोमबत्ती बनाना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बैग बनाना, थैला बनाना, कपड़ा बनाना, प्रिंटिंग बनाना, सिलाई कढ़ाई, स्कूल यूनिफॉर्म सिलना, ये काम करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है और वो रुपए का धंधा है। इन कामों में इंसान कमाता ही कमाता है। कितनी महिलाएं हैं जो कहती हैं मेरी वाली टेलर सही नहीं है, मेरा ब्लाउज फिटिंग सही नहीं करती है। एक अच्छा कारीगर, एक पढ़ा लिखा कारीगर, एक यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन कारीगर भारत की कितनी महिलाओं को सर्विस दे सकता है। ओह माय गॉड, इन कामों को छोटा मत समझो। किसी भी देश की विकसित होने में सबसे इंपॉर्टेंट इन कामों को जिस देश के लोगों ने छोटा समझ लिया, वो देश 2047 में भी विकसित नहीं हो पाएगा। बड़े दुख से कह रहा हूं। और अगर हम कुछ करोड़ों लोगों ने इन कामों को ये समझ लिया कि इन कामों में जब पढ़े लिखे समझदार डिसिप्लिन लोग आएंगे तो इन कामों का लेवरेज कितना होगा। अरे भाई, अगर आपके पास पैसा है, आप ये कहते हो कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो सुनो, इन कामों को करने का हाउस ओपन करिए। अपने आप को प्लेसमेंट सर्विसेज में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने आप को सप्लायर में कन्वर्ट कर लीजिए। राखी बनाना, ज्वेलरी बनाना, गिफ्ट आइटम बनाना, हैंडमेड साबुन बनाना और ₹1 का बिजनेस है। ब्यूटी प्रोडक्ट बना देना, ऐसी ब्यूटी जिसमें क्रुएल्टी नहीं हो, ऐसे प्रोडक्ट बना देना देश के लिए कितना फायदेमंद है। पेपर से प्लेट बना देना, कप प्लेट बना देना, पैकिंग आइटम बना देना, घरेलू साफ सफाई सेवा कर देना। कितने करोड़ों लोग हैं जो बाईजी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे घर को संभाल ले, जो मेरे बच्चों को संभाल ले, मेरे हाउसकीपिंग को संभाल ले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम आप करो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लोगों को चाहिए। अरे मुझे घर में काम करने वाले 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए तो मैं अकेला काफी हूं जिनको हाउस कुक चाहिए। ऐसी 50 फैमिलीज में जानता हूं जिनको हाउस कुक चाहिए, और कोई भी कुक 20-25 हजार रुपए से कम नहीं, और मैक्सिमम अगर आप में एबिलिटी है तो 50,000 लाख रुपए भी कमाते हो, और अगर अच्छे शेफ हो तो लाख रुपए भी महीने के कमा सकते हो, लेकिन ये काम करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस बेस्ड वर्क। जो जिंदगी में आपके पास कोई संसाधन नहीं है लेकिन आप सर्विस दे सकते हो। आप में जो भी कला है, लेकिन डिलीवरी बॉय कोई भी बन सकता है, कुरियर सर्विस कोई भी दे सकता है, हाउस क्लीनिंग कोई भी कर सकता है, पेस्ट कंट्रोल कोई भी कर सकता है। सारे लोग घर में आने वाले जीवों से दुखी हैं क्योंकि उनकी हिंसा होती है, लेकिन अगर एक बार साफ सफाई करके पेस्ट कंट्रोल कराया तो वो पेस्ट कंट्रोल आपको पूरे घर में पूरे साल का पैकेज देके जाता है। धंधा है मेरे भाई, धंधा है। गार्डनिंग, माली, मुझे जरूरत थी, कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया, मुझे मिल गई, आपको भी प्रोवाइड की जा सकती है, या प्रोवाइडर बन सकते हैं या खुद कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, आज बहुत सारे लोग घर पे बड़े बड़े सांड की तरह हैं, अच्छी जगह जाके सिक्योरिटी गार्ड बनना कहां दिक्कत है, सब लोग गार्ड साहब बोलते हैं। भाई इकोनॉमी को मूव करने के लिए कुछ तो करना होगा। होम ट्यूटर, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया तो कुछ लगा नहीं, हिंग फिटकरी लगी नहीं, पैसा कमाना शुरू कर दिया। कोचिंग क्लासेज, वही होम ट्यूशन वो कोचिंग क्लासेज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज कितने भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनका ओनर पहले होम ट्यूशन ही करवाता था, वो एक होम ट्यूटर ही था, लेकिन कितना लेवरेज हो सकता है कभी कल्पना नहीं की। एक अच्छा ड्राइवर, पूरी दुनिया चाहती है एक अच्छा ड्राइवर मिल जाए, लेकिन आप और हम इन कामों को छोटा सोच के इस देश की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं मेरे भाई। छोटा मत सोचो, क्योंकि जब जब जिंदगी में आप किसी देश की इकोनॉमी को मूव करवाने वाले कामों को छोटा समझोगे, वो देश कैसे विकसित होगा। अपना कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, बच्चों की डे केयर सेवा करने वाले लोग चाहिए। ये सर्विस इंडस्ट्री है। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। मोबाइल 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों के पास है और रिपेयरिंग वाले इतने लोग नहीं है। ये धंधा है भाई। अरे किसी स्किल्ड आदमी को अगर रख लोगे तो बिजनेस ओनर बन जाओगे, या खुद कर लो या बिजनेस ओपन कर लो। कंप्यूटर रिपेयरिंग, साइबर कैफे, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, लेमिनेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना। आज कितने लोग जो साधारण लोग थे, बॉलीवुड की तूती बोला करती थी अकेले की, लेकिन आज इस देश के गांव के छोटे छोटे बच्चों ने अरे रे महान योगदान दिया है। उन्होंने यूट्यूब कंटेंट बना के, सोशल मीडिया कंटेंट बना के लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना चालू किया है। क्यों नहीं करते रे भाई? अरे क्यों नहीं करते? अगर रोजी रोटी चल रही है और आपको भीतर से खुशी है, चलो मेरी जिंदगी शांत है, देश की इकोनॉमी में कुछ तो योगदान कर मेरे भाई। एक आदमी अमीर बनेगा तो 20 परिवारों को उठाएगा मेरे भाई, कुछ तो करना होगा। ग्राफिक डिजाइनर, हर इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके पास ग्राफिक्स बनाने वाला कोई नहीं है। ग्राफिक डिजाइन करो, पोस्टर बनाना सीखो, डिजिटल मार्केटिंग करना सीखो, ऑनलाइन सेलिंग करना सीखो, ई कॉमर्स डिलीवरी कर सकते हैं, पैकिंग सर्विस दे सकते हैं।
सर्विसेज है, मेरा भारत गांव में बसता है। अगला पॉइंट है रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क। अरे दूध की नदियां बहती है और दूध की नदियां हमेशा बहती रहेगी। इस देश में दूध का प्रोडक्शन इतना होता है, जब एक दूध वाला अमूल बन सकता है, अरे एक दूध वाला आदमी अपने आप को बड़ा ब्रांड बना सकता है। आप दूध का धंधा कर सकते हो, आप दही का धंधा कर सकते हो, आप शुद्ध देसी घी का धंधा कर सकते हो, सब्जी की खेती कर सकते हो, फलों की खेती कर सकते हो, आप जैविक खाद बना सकते हो, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। अगर मैंने जो आपको पिछले 10 मिनट बोला, ये काम को अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ छोटा नहीं समझा, तो फिर आप जो भी कर रहे हो आप इस देश के लिए यूजफुल होंगे, आप इस देश की इकोनॉमी के लिए यूजफुल होंगे। क्या होगा इससे? जब आप कमाने के इतने तरीकों में से कोई एक पैटर्न को भीतर से महिमा करना चालू करेंगे, तो या तो खुद करेंगे या उसे बिजनेस बनाकर ऊपर करेंगे, तो किसी व्यक्ति को रोजगार देंगे। और जिस दिन से इन कामों की इज्जत करना सीखेंगे, तो ध्यान रखना हमारे देश में ये स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, ये कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे। ये वो सारे काम है जब कोई आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, बेचारा तब करता है, तो लोग कहते काम छोटा है। लेकिन वही मार्केट हिलाता है, वही कचौरी वाला एक दिन रावत बनता है, अरे वही लॉन्ड्री वाला एक दिन नाज बनता है, वही एक दिन कुछ बड़ा करता है। आपको और हमें इस देश की इकोनॉमी को अगर 5 ट्रिलियन ले जाना है, अगर इस देश को 2047 में विकसित बनाना है, रोजगार क्रिएट करने होंगे। और ये कैसे होगा? जब हम उन कामों को तवज्जो देंगे जिन्हें विदेश में गहरे से तवज्जो दी जाती है। उनमें पढ़े लिखे और समझदार लोग आते हैं। मेरे भाई करो भाई, देश के लिए सर्व करो। अगला वीडियो भारी आएगा, क्योंकि अभी एक स्टेप हुआ है कमाना, अभी तो बचाना है, अभी तो खर्चना है, और अभी बढ़ाना है। बढ़ाने में तो मैं रप्पा रप्पा कर दूंगा। विश्व दबे। जय हिंद, जय भारत।